खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम है, आप सबको सलाम। आज का पैगाम हम बुजुर्गों के वसीला से सुनेंगे और जो आज की हमारी तलावत है वो है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 16वीं आयत से 28वीं आयत तक। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करें और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक बोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। मैं तुम्हें खुदावंद की कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। 23 आयत हम दोबारा पढ़ेंगे। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। हमारा खुदा जो खालिक मालिक है, हमारा खुदा जो खालिक और मालिक है, परवरदिगार है, उसकी शिकायत अपनी जगह आज तक है। उसकी शिकायत अपनी जगह आज तक है। वो शिकायत क्या है? वो शिकायत क्या है? मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। ये इतना गहरा पैगाम है। ये इतना गहरा पैगाम है। उन्हें खुदा ने अकल दी है, हमें खुदा ने अकल दी है। सोचो, बार बार सोचो, हजार बार सोचो। हम नहीं सोचते। अगर सोचते हैं तो ये नहीं पता क्या सोचते हैं। तो लोग सोच कर बीमारियां लगाई अपने को। लोगों ने आज सोच कर बीमारियां लगा ली हैं। क्या सोचते हैं? घटिया सोच जो सोचने के काबिल नहीं। ये पैगाम मैंने कभी आज तक दिया नहीं। रूह जान और बदन वो महफूज रखें। हमारी सोच मकान सामान गाड़ी बदन बच्चों। हमारी सोच अपने रूह जान और बदन को महफूज रखने के बारे नहीं है। हमारी सोच अपने रूह और जान और बदन को महफूज रखने के बारे नहीं है। कुछ नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। अफसोस इंसान ना अपने आप को पहचानता है। ना इंसान अपने आप को पहचानता है। ना अपने दुश्मन पहचानता है। ना अपने दुश्मन को पहचानता है। ना अपने खालिक को पहचानता है। और ना अपने खालिक को पहचानता है। ये पहचान किस तरह होगी? पढ़ने से, थस्सलुनीकियों का खत पढ़ने से पहचान होगी। इस खत में रसूल ने कहा, मैं कसम देता हूँ। इस खत में रसूल ने कहा, मैं कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हम नहीं सुनाते। कसम दी गई है। यहाँ पर उनको दी गई है। ये खत सबको, ताकि हर इंसान अपनी रूह और जान बदन को महफूज रखे। तो हमारा दुश्मन पहला हमला रूह पर, दूसरा जान पर, तीसरा बदन पर। तो हमें कंट्रोल करता है। रूह पर पहली जंग रूह पर। ख्यालों में आकर हमारी रूह को, हमारे ख्यालों को जो अंदर रोशनी है उसको बंद करता है। हमारी रूह में, हमारे ख्यालों में जो रोशनी है उसे बंद कर देता है। ख्यालों में आता है तो हमारी रूह को बिल्कुल बेजान कर देता है। और फिर हमारी रूह को बेजान कर देता है। हम रूहानी तौर पर मर जाते हैं। अंजील मुक़द्दस मत्ती यूहन्ना लूका चारों अंजीलों में खुदावंद यीशु मसीह ने
खुदावंद यीशु हमें बार बार मुर्दे कहा है, हमें बार बार मुर्दे कहा है। हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। हमें गुस्सा नहीं आता। क्यों? ज़मीर मर चुका है, ज़मीर मर चुका है। ज़मीर जागता हो, ज़मीर जागता हो। तो जब हमें कोई मुर्दा बोलेगा, तो जब हमें कोई मुर्दा बोलेगा, तो हम उससे पूछेंगे क्यों मुर्दा कह रहा है। तो हम उससे पूछेंगे तो हमें क्यों मुर्दा कह रहा है। रूहानी तौर पर दुनिया मर चुकी है, रूहानी तौर पर दुनिया मर चुकी है, सोच मर चुकी है, सोच मर चुकी है, ज़मीर मर चुका है, ज़मीर मर चुका है। जब रूह खत्म हो गई, जब रूह खत्म हो गई, लिखा है रूहों को मत बुझाओ, लिखा है रूहों को मत बुझाओ। जब हम रूह की खुराक नहीं देते, जब हम रूह की खुराक नहीं लेते, हम 3 वक्त रोटी खाते हैं, हम 3 वक्त रोटी खाते हैं बदन की ताजगी के लिए, बदन की ताजगी के लिए। लेकिन रूह की ताजगी के लिए क्या करते हैं? लेकिन रूह की ताजगी के लिए हम क्या करते हैं? हम दाऊद के ज़बूर पर नजर करेंगे, हम दाऊद के ज़बूर पर नजर करेंगे। शाम सुबह दोपहर वेले में फरियाद कराना, शाम सुबह दोपहरा वेले मैं फरियाद करांगा। 3 मरतबा एक दिन में अपनी रूह ताज़ा सकता, 3 मरतबा एक दिन में अपनी रूह ताज़ा करता है। खुदा के घर में जाकर, खुदा के घर में जाकर गुस्ल करके इबादत करता था। इबादत करता ये था। यहूदी रिवायत नहीं, दस्तूर है उनका। ये यहूदी रिवायत नहीं, दस्तूर है उनका। वो 3 बातें एक दिन में करते हैं। वो 3 इबादतें एक दिन में दुनिया में सरफराज कौम यहूदी है, दुनिया में सरफराज कौम यहूदी है, इसराइली है, इसराइली। उनका दुनिया भर में कारोबार है, उनका दुनिया भर में कारोबार है। उनके मुल्क में सैलाब नहीं आता, उनके मुल्क में सैलाब नहीं आता, भूचाल नहीं आता, भूचाल नहीं आता, उनके पक्के फल नहीं कर गिरते, उनके पक्के फल नहीं झड़ते, फसलें बर्बाद नहीं होती, फसलें बर्बाद नहीं उनके होती, गोदामों को कीड़ा नहीं लगता, उनके गोदामों को कीड़ा नहीं लगता। क्यों? अपने रूह बदन जान की हिफाजत करते हैं। अपने रूह और बदन और जान की हिफाजत करते हैं। पहले पत्र 2 बाब में लिखा है, पहला पत्रस 2 बाब में लिखा है, नवजात बच्चों की मानद, नवजात बच्चों की मानद, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हो। खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक। जरूर है कि हम सुबह शाम दोपहर दिन में 3 मरतबा प्रोग्राम पढ़े। जरूर है कि हम सुबह शाम और दोपहर दिन में 3 मरतबा कलाम पढ़ें। इल्म हासिल करने के नहीं, इल्म हासिल करने के लिए नहीं, अपनी रूह को ताजा करने, अपनी रूह को ताजा करने के लिए। जब रूह ताजा रहेगी, जब रूह ताजा रहेगी, बदन बहाल होगा, बदन बहाल होगा। दोबारा बोलो। जब रूह ताजा रहेगी, बदन बहाल होगा। जब रूह बीमार होगी, जब रूह बीमार होगी, बदन बीमार हो जाएगा, बदन बीमार होगा। जरूर है कि हम भी एक दिन में, ये जरूर है कि हम भी एक दिन में एक दस्तूर बनाकर, 3 मरतबा कलाम पढ़े, 3 मरतबा कलाम, ताकि रूह की ताजगी, ताकि रूह की ताजगी हमारे जिस्म को बहाल रखेगी, हमारे जिस्मों को बहाल हम रखेगी। तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, हम तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए उसकी हैं। वजह यह है कि हम रूहानी तौर पर मर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हम रूहानी तौर पर मर चुके हैं। तो अब हमारी क्या हिफाजत है? और अब हमारी क्या हिफाजत है? कौन करेगा? कौन करेगा? आज हम सुनेंगे, रूह, बदन, जान और रूह को किस तरह महफूज रख सकते हैं। आज हम सुनेंगे कि बदन और जान और रूह को हम किस तरह महफूज रख सकते हैं। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सुनेंगे इस वक्त 2 Corinthiयों 7 बाब की पहली आयत, 2 Corinthiयों 7 बाब की पहली आयत। पढ़े आप। 2 Corinthiयों 7 बाब उसकी पहली आयत। बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी और कमाल तक पहुंचें। इसमें 3 पैगाम आ गए, इसमें 3 पैगामात हैं। एक आयत में, एक आयत में हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, कीमती वादे, कीमती वादे। फिर फर्क भी क्या है, हम अपने आप को शर्मानी। 4थी आयत में लिखा है, 4थी आयत, ऐसा पहली आयत 7 बाब पहले आयत, अपने आप को शर्मानी रूहानी रूह से पाक करें। 7 बाब की पहली आयत में लिखा है, अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। नंबर 3, खुदा के खौफ को, खुदा के खौफ को, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। ये मकाम हासिल करने के लिए, ये मकाम हासिल करने के लिए हमारी अकल ना होने के बराबर है, हमारी अकल ना होने के हमारी बराबर है, मेहनत ना होने के बराबर हमारी है, मेहनत ना होने हमारी के बराबर कोशिश ना है, होने के बराबर है, हमारी कोशिश ना होने के हमारी बराबर है, सारी सोच हमारे बदन में लगी है, हमारी सारी सोच हमारे बदन पे लगी है। मेरे बदन को कुछ हो ना जाए, मेरे बदन को कुछ हो ना जाए, बीमारी ना लग जाए, बीमारी ना लग कमजोर जाए, ना पड़ जाए, खून की कमी ना हो जाए, खून की कमी ना हो चर्बी की जाए, कमी ना हो जाए, कैल्शियम की कमी ना हो जाए, मेरी हड्डियां मजबूत हैं, कैल्शियम की कमी ना हो जाए, मेरी हड्डियां मजबूत रहें। तो हम जिस्मानी हैं,
हम जिस्मानी हैं। रोमियो के खत में लिखा है, रोमियो के खत में लिखा है, जिस्मानी लोग जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं। जिस्मानी लोग जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं। रूहानी लोग रूहानी लोग रूहानी बातों का ख्याल रखते हैं। रूहानी बातों का ख्याल रखते हैं। बशर आजम पलूस रसूल चार बीमारियां थी, उनके पास 4 बीमारियां थी। वो अपने बदन की परवाह नहीं करता था। वो अपने बदन की परवाह नहीं करता था। अपनी रूह को ताजा रखता था। अपनी रूह को ताजा रखता था। बुझ नहीं देता था। रूह को मत बुझाओ, रूहों को मत बुझाओ। जिस्म मांगता है, जिस्म हर चीज मांगता है, जिस्म मांगता है, खाने के मांगता है खाने के लिए। तो रूह तो भी मांगता है, वो उसकी आवाज नहीं सुनते। जो रूह मांगती है हम उसकी आवाज नहीं सुनते। वो कलाम दुआ ये रूह की खुराक है। कलाम दुआ हमदो सना। जिन लोगों ने एक दिन में 3 मरतबा कलाम पढ़ने का शऊर हासिल किया है, जिन लोगों ने एक दिन में 3 मरतबा कलाम पढ़ने का शऊर हासिल किया है, जिस्मानी रूहानी तौर पर वो महफूज है। जिस्मानी और रूहानी तौर पर वो महफूज है। तो शैतान को छू नहीं सकता। शैतान उनको छू नहीं सकता। दूसरी आयत रोमियो 8 बाब की 16 आयत। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 16वीं आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। फिर बोलो। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदावंद यीशु मसीह का रूह, खुदावंद यीशु मसीह का रूह, जरा गौर से सुनना होगा, जरा गौर से सुनना होगा। बात गहरी है, बात गहरी। हमारी रूह के साथ मिलकर, हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है, ये गवाही देता हमारा है। रूह नहीं, हमारा रूह नहीं, खुदा के यीशु का रूह, खुदावंद यीशु का रूह। वो कहता है कि हम खुदा के पसंद है। वो कहते हैं कि हम खुदा के साथ हम खुदा के फर्जंद हैं। पौलुस रसूल ने ये भी लिखा है, पौलुस रसूल ने ये भी लिखा है रोमियो के खत में, रोमियो के खत में 6 बाब में, 6 बाब क्या कहता है? क्या कहता है? बेईमानों के साथ क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल, और बेदीनी में क्या मेल, मेलजोल, या रोशनी को तरीकी से क्या सदाकत, या रोशनी को तारीकी से क्या सदाकत। दुनियादार ज़हन रखने वाला आदमी, दुनियादार ज़हन रखने वाला आदमी दीनदार के साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकता। दीनदार के साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकता। वो आसमान की बात करेगा, वो आसमान की बात वो करेगा, जमीन की बात करेगा, वो जमीन की बात मसीह करेगा। यहूदियों के सामने खड़ा होता था, मसीह यहूदियों के सामने खड़ा होता था, उनको चैलेंज करता था, उनको चैलेंज करता था, उनको ललकारता था, उनको ललकारता था। उनकी ऐसी मिट्टी पिटी, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे के हो मैं तुम ऊपर का हूँ, जिस्मानी हो मैं रूहानी हूँ, तुम जिस्मानी हो मैं रूहानी, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से मैं हो। अपने बाप की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बाप की बात वो कर रहा आसमान हूँ, पर है, जो आसमान पर है। ये बात सारे रूह के बारे में रूह महफूज रखना। तो जब हम सुबह शाम दोपहर 3 दफा कलाम पढ़ेंगे, जब हम सुबह शाम दोपहर 3 मरतबा कलाम पढ़ेंगे, 5-5 मिनट लगा लो, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट लगा लो, एक वक्त में 15 एक मिनट, वक्त का 5 मिनट कलाम पढ़ो, 5 मिनट कलाम पढ़ो, 5 मिनट दुआ करो, 5 मिनट दुआ एक करो, गीत गाओ, फिर गीत गाओ, रूह ताज़ा हो जाएगी, रूह ताज़ा हो जाएगी, फिर दोपहर को फिर यही अमल तो है, यही अमल दोहराएं, तो फिर हमारे बदन को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारे बदन को कभी कुछ नहीं हो सकता। रूह महफूज है, बदन खुद महफूज है, अगर जान और ताकत महफूज रहेगी। रूह महफूज रहेगी तो बदन महफूज रहेगा, जान और ताकत महफूज रहेगी। जवान आदमियों की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जवान आदमियों की ताकत खत्म हो चुकी है, तो बूढ़े हाथ दीवारों को हाथ पाकर चलते हैं, और बूढ़े दीवारों को हाथ मार मार के चलते हैं। क्या है? क्या है? रूह ताज़ा नहीं, रूह ताज़ा नहीं, जान ताज़ा नहीं, जान ताज़ा नहीं, बदन ताज़ा नहीं, और बदन ताज़ा नहीं, और मौत भी छेती वाक़या हो जाती है, और मौत फिर बहुत जल्दी वाक़या हो जाती है। हाँ जी। अब हम कहते सोचो विचार करें, 8-16 को दोबारा पढ़ें, रोमियो उसके 8 बाब की 16 दोबारा पढ़ेंगे। बस भाइयों हम कर्जदार तो हैं, 16वीं आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर मेरी जुबान और होंठ, अगर मेरी जुबान और होंठ हर वक्त ये इकरार करते हैं, हर वक्त ये इकरार करते हैं, खुदा मेरा आसमानी बाप है, खुदा मेरा आसमानी बाप है, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बेटी मैं हूँ, उसकी बंदी हूँ, मैं उसकी बंदी मैं हूँ, उसका बंदा हूँ, मैं उसका बंदा जब हूँ। ये गवाही देते हैं, जब ये गवाही देते हैं, तो शैतानी तासीरें कामती हैं, तो शैतानी तासीरें कामती गुनाह हैं, कामता है, गुनाह कामता है, बुराई कामती है, बुराई कामती दुनिया है। के लोग नजदीक आ सकते, दुनिया के मैं लोग खुदा नजदीक का नहीं आ खुदा सकते,
मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी। फरिश्ते के सामने मरियम मुकद्दसा ने इकरार किया, फरिश्ते के सामने मरियम मुकद्दसा ने इकरार किया, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। ये कहना आसान नहीं, ये कहना आसान नहीं, क्योंकि उसके अंदर दुनिया नहीं थी, वो दुनिया में थी, क्योंकि उसके अंदर दुनिया नहीं थी, वो दुनिया में थी, वो दुनिया में थी, दुनिया उसके अंदर नहीं थी, लेकिन दुनिया उसके अंदर ना थी। फिर बोलो, वो दुनिया में थी लेकिन दुनिया उसके अंदर ना थी। दुनिया में रहो, दुनिया में रहो, दुनिया हमारे अंदर ना आ जाए, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना आए। कश्ती पानी में रहे, कश्ती पानी में रहे, पानी कश्ती में ना आए, लेकिन पानी कश्ती हम में ना वो आए। कश्ती हैं, हम वो कश्ती हैं जिसका दुनिया का भरा पानी का बहाव अंदर आ चुका है, जिसके दुनिया का सारा पानी का बहाव अंदर आ चुका है, हम मर चुके हैं और हम मर चुके डूब हैं, चुके हैं। डूब चुके हैं। अपने बदन जान रूह को महफूज रखना, अपने बदन रूह और जान को महफूज रखना कहानत की कमजोरी है, कहानत की कमजोरी, आलमों की कमजोरी है, आलमों की कमजोरी, पासवानों की कमजोरी है, पासवानों की आजाद खामों की कमजोरी है, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करते। ये तीन बातें सुनाए, ये तीन बातें सुनाए, हमें फिक्र होगा, हमें फिक्र होगी कि मैंने ये काम करना है, कि मैंने ये काम करना जब है। तक मैं अपने रूह बदन जिस्म को समझ नहीं सकता, जब तक मैं अपने रूह जिस्म बदन को समझ नहीं सकता, अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, बदन और रूह का इत्तेहाद होगा तो जिस्म में ताकत होगी, बदन और रूह का इत्तेहाद होगा तो जिस्म में ताकत होगी। वो जो यशायाह के सामने लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, वो जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, बालों पर वो थकेंगे नहीं, वो वो दौड़ेंगे, माना नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, कमजोर मैं उनको काबू जैसे जोड़ दूंगा, मैं उनको काबू जैसा जोड़ दूंगा। रूह ताजा, रूह ताजा, जान ताजा, जान ताजा, बदन ताजा रहेगा। बदन ताजा। बुजुर्ग अजीम हस्ती साहब हुसैन, बुजुर्ग अजीम हस्ती साहब हैं, बुजुर्ग अजीम हस्ती 84 साल तक दुनिया में खुदा का काम कर रहे हैं, 84 साल तक इस दुनिया में खुदा का काम फादर करते जेमी हैं। साहब फादर जेमी 130 साल तक 130 साल तक जुबान काम नहीं करती थी, जुबान काम फिर भी नहीं निकलते करती थे, थी, फिर भी करते रिटायर हो चुके थे, रिटायर हो चुके मैं थे। नहीं बैठूंगा, मैंने काम करना है, मैंने लोगों काम से करना मिलना है, है, उनको कलाम सुनाना है, जो दुआ करनी है, लोगों को कलाम सुनाना है, दुआ रूह करनी है। ताजा, जान ताजा, जिस्म ताजा। रूह ताजा, जान ताजा, जिस्म ताजा। आज जवानों के रूह भी ताजा नहीं, जिस्म भी ताजा नहीं, जान भी ताजा नहीं। आज जवानों के रूह भी ताजा नहीं, जिस्म भी ताजा नहीं और जान भी ताजा दुनिया नहीं। अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है, दुनिया अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। नंबर 2 आ गया, जान को महफूज रखना। नंबर 2, जान को महफूज रखना, बुरे ख्यालात से, बुरे ख्यालात से। मत्ती 15 बाब की 18, मत्ती 15 बाब की 18 है। जिस्म की जो जान है, जिस्म की जो जान है, खून में जान होती है, खून में जान होती है। जब बुरे ख्यालों का, जब बुरे ख्यालों का बार बार हमला होगा, बार बार हमला होगा, पहले ख्याल आता है, पहले ख्याल आता है, फिर वो ख्वाहिश बन देती है, फिर वो ख्वाहिश बनती है, तो जब हमला हो जाती है तो गुनाह को जन्म देती है। ख्याल उसी ख्वाहिश बन जाती है, उसी ख्वाहिश बनती है, ख्याल ख्वाहिश बनती है, वो हमला होकर जहाँ जानती है, और फिर हमला होकर गुनाह जनती है। तो आप खुदा के लोग, तो खुदा के लोग इस को बार बार पढ़ रहे हैं। 15 बाब 18 मत्ती 15 बाब के 18 मेरा ख्याल सबको जुबानी आती है, बोलो। जो पहले पढ़ेंगे मत्ती उसका 15 बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ो। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़िनाकारियां, जो कुछ अंदर है वो मेरा बाहर आ जाता है। जो कुछ अंदर होता है वो बाहर आता है। अगर कलाम अंदर होगा, अगर कलाम अंदर होगा, कलाम ही बाहर आएगा, तो कलाम ही बाहर आएगा। एक चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकलेगा, खारा और मीठा पानी नहीं बह सकता। और मीठा है तो मीठा निकलेगा, अगर मीठा है तो मीठा ही खारा है निकलेगा, तो खारा निकलेगा। खारा है तो खारा हम दो रंगी जिंदगी हो सकते हैं, हम दो रंगी जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भी हमारे अंदर है, दुनिया भी हमारे अंदर है, दीन भी हमारे अंदर है, दीन भी हमारे हम एक अंदर। ऐसा बर्तन है, हम एक ऐसा बर्तन इसमें है आग भी है और पानी भी है, जिसमें आग भी है और पानी भी है। फिर समझ नहीं आती कि हम किस तरह जिंदा है, फिर समझ नहीं आती हम किस तरह जिंदा है, किस तरह हिफाजत में करेंगे, किस तरह हम अपनी हिफाजत करेंगे। एक आयत बोल में इफ्सियों 2 बाब की 3 आयत, इफ्सियों दूसरा बाब उसकी 3 आयत, उसकी 3री आयत, यानी जान को महफूज रखना, यानी जान को महफूज रखना। कलाम है जो खुदा की हिफाजत करेगा,
कलाम है जो हमारी हिफाजत करेगा। हमारे पास कोई ऐसी हथियार नहीं, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं, कोई ऐसी स्प्रे नहीं, कोई ऐसी स्प्रे नहीं, हम बदन जान रूह को महफूज रखा है, कि हम बदन और जान और रूह को महफूज हमारे पास कोई ऐसा कंबल नहीं, हमारे पास कोई ऐसा कंबल नहीं, अपने ऊपर ओढ़ ले, अपने ऊपर ओढ़ ले, तो हमारे रूह बदन जान महफूज है, तो हमारे रूह बदन जान महफूज रहे। दो बाब चीजें दो बाब की तीसरी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानित तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। जब ये मसीह से नावाकिफ थे, जब मसीह से नावाकिफ थे, मसीह के बंदे नहीं बने थे, मसीह के बंदे नहीं बने थे, गवाही दी कि हम पहले क्या थे, उन्होंने गवाही दी कि हम पहले क्या थे, हमने सबके साथ पूरे रसूल हर किस्म की गुनाह और ख्वाहिशात में गिरफ्तार थे, हर किस्म की गुनाह और ख्वाहिशात दोबारा पढ़े 2 बाब की 3 आयत दोबारा पढ़ेंगे हम। इफिसियों 2 बाब उसकी 3री आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। बड़े बड़े पासवान, बिशप, प्रोफेसर, साल के बाद कालीन खत्म, कालीन खत्म हो गया, एसी पुराना हो गया, साल के बाद गाड़ी पुरानी होगी, अपने जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहे हैं, अपनी जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं, वो बाहर के मुल्क के दौरे भी कर रहे हैं, और बाहर के मुल्क के दौरे भी करते हैं। मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, इस तफसीर में कि दुनिया हमारे जो रहनुमा है, कि हमारे जो रहनुमा हैं, छोटे बड़े सबके सब जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहे हैं, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं। आप समझ चुके होंगे, हम सब 3 टाइम रोटी खाते हैं, हम सब 3 टाइम रोटी खाते हैं, हर शख्स जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहा है, हर शख्स जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहा है। खुदा का मंसूबा मेरी जिंदगी पूरा नहीं हो रहा, अगर खुदा का मंसूबा मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, होना नहीं हो चुका हूँ। फिर पढ़े इफिसियों 2 बाब, वही बाब, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानित तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। आगे बढ़े। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, इसमें हमारी मेहनत, लियाकत, रियाजत, इबादत, सखावत किसी चीज का हिस्सा नहीं, ये फजल है खुदा का, ये फजल है खुदा कि हम जिंदा हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेकर। वो पहले ना रहे, मुर्दा थे, मर चुके थे, तो खुदावंद यीशु ने जिंदा किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया। एक आयत और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 बाब की 11 आयत, 2 बाब की 11 आयत। जान की बात हो रही है, जान की बात हो रही है। जब बड़ी जान होगी, जब बड़ी जान होगी, बहुत ताकत होगी, ज्यादा ताकत होगी, खा कर ज्यादा ताकत होगी, खा कर ज्यादा खाने वाले, ज्यादा सोते भी हैं, जेड़े रज के खाने में रज के सौंदे भी ने, जेड़े रज के खांदे ने और रज के सौंदे ने, जिस्म दी ताकत पैदा होंदी है, फिर ताकत पैदा होंदी है, फिर जिस्म दे अकल दे इरादे पूरे करने, शैतान खुश होता है, खलीफा साहब खुश नहीं करता नहीं। हाँ जी, पहला पत्रस 2 बाब की 11 आयत। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं
हम शैतानी ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। हम शैतानी ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। ये गीत क्या गाते हैं? और गीत क्या गाते हैं? बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, नाचते भी हैं, ऐसे झूमते रहते हैं। बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, दिमागी ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। हम जुओं में, बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो गीत भी गाते हैं और फिर गीत भी गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि हम ठीक हैं। लोगों को सुनाते हैं कि हम ठीक हैं। अब 7 दिन बाद 6 दिन बाद आ जाते हैं। 7 दिन बाद 6 दिन बाद आ जाते हैं। ताजा दम होकर उसी नशे में हम चर्च गए थे। वो 6 दिन नशा पूरा नहीं उठा, पूरा रहता कर फर्क में रहता है। और फिर वो पूरा रहता है, 6 दिन तक नशा रहता है। इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:11 आगे पीछे बोले साहब। 2 बाब की 11वीं आयत हम आगे पीछे पढ़ेंगे। ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। जिसने रूह और जिस्म की जंग में फतह पा ली, जिसने रूह और जिस्म की जंग में फतह पा ली। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों की मुखालिफ है। ये दोनों की मुखालफत है। जो रूहानी लोग हैं, जो रूहानी लोग हैं, जिस्म कमजोर होता है, उनका जिस्म कमजोर होता है, रूह ताकतवर हो जाती है। रूह ताकतवर हो जाती है। बागे गतसमनी में यीशु ने इकरार किया, जिस्म कमजोर है, जिस्म कमजोर है, रूह मजबूत। नबी मार खाता हूँ, अभी मार खाता हूँ, अभी मार खाता है, नबी मार खाता है, अभी मार खा सकता हूँ, अभी मार खा सकता करो तो मुझे। मेरा जिस्म कमजोर है, रूह ताकतवर है। मेरा जिस्म कमजोर है, रूह ताकतवर है। हमारी रूह मुर्दा, हमारी रूह मुर्दा, हमारा जिस्म मुर्दा, हमारा जिस्म मुर्दा। हालेलुया 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 हालेलुया। ये तमाशा है, ये तमाशा है। इब्रानियों का खत, इब्रानियों का खत 12 बाब की 15 आयत, 12 बाब की 15। इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत। बोलो। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। जब रूहानी आंखें खुलेगी, जब रूहानी आंखें खुलेंगी, हम देखेंगे लोगों को, हम देखेंगे लोगों को। कौन खुदा से दूर है, कौन खुदा से दूर है, कौन कलाम के नजदीक नहीं है, कौन कलाम के नजदीक कौन नहीं है, शैतान की गिरफ्त में है, कौन शैतान की गिरफ्त में है, कौन दुनियावी रस्मों में जकड़ा हुआ है, कौन दुनियावी रस्मों में जकड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी ऐद की जा रही है, ये जिम्मेदारी ऐद की जाती है। फिर पढ़ो, फिर पढ़ेंगे। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। दाएं बाएं नजर उड़ाएं, दाएं बाएं नजर घुमाएं, आगे पीछे नजर उड़ाएं, आगे पीछे कितने नजर लोग हैं घुमाएं। जो खुदा के फजल से महरूम हैं, कितने लोग खुदा के फजल से महरूम हैं। वही चांद के कब्जे में, वही शैतान के कब्जे में, शैतान के कब्जे में है। तो ये हमारा काम है, तो ये हमारा काम है। उनके पास पहुंचे, उनके पास वो पहुंचे, मर चुके हैं, वो मर चुके हैं। कलाम के वसीला उनको जिंदा करें, कलाम के वसीला उनको जिंदा करें, रफाकत रखें, रफाकत उनके लिए रखें, दुआ करें, उनके लिए दुआ उनके साथ करें, बैठकर खाना खाएं, उनके साथ बैठकर खाना खुशी खाएं, मनाएं, अपने घर में, उनके घर में जाएं, उठकर उनके रूहों घर को में बुझाने जाएं, के लिए। रूहों को बुझाने के लिए। रूस कहते हैं मैं यहूदी बना, पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के यूनानी बना, यूनानियों के लिए यूनानी ताकि बना, सबको खींच लाऊं, ताकि सबको खींच मैं लाऊं। गैर कौम के गौर कौम बना, मैं गैर कौमों के लिए गैर कौम मेरे बना। पास शरीयत नहीं थी, उनके पास शरीयत नहीं थी, मैं उनके पास गया, मैं उनके पास गया, लेकिन वो उनकी शरीयत को जैसा बनने करो खींचा मैं मैं उनको जैसा बनने के लिए मैं सबका गुलाम बन गया ताकि सबको खींच लाऊं, मैं सबका गुलाम बन गया ताकि सबको खींच लाऊं। ये है खुदा का, और यही है खुदा के लोग। ये रसूल में चलेगा दुनिया में, ये रसूल चलेगे दुनिया से। मीका 2:7 बाब, मीका नबी सेवा, मीका 2 बाब 7 बाब, 7 बाब, मीका 7 बाब 2 आयत। पढ़ो। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? आप जवाब दे, आप जवाब दे। आसमान पर। दीनदार लोग दुनिया से जाते रहे,
अमेरिका चले गए, जापान चले गए, फ्रांस चले, कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, जापान चले गए, फ्रांस चले गए, कहाँ चले गए? आसमान पर चले गए। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब उसकी नकल बाकी है। अब उसकी नकल बाकी है। अपनी जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं। अपनी जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं। मैं छोटे बड़े मजमे में ये बात कह देता हूँ। मैं छोटे बड़े हर मजमे में ये बात कह देता हूँ। तकरीबन 2000 आदमी था। तकरीबन 2000 आदमी था। तो मैं कह देता आप जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ आप जिस्म और अकल के इरादे पूरे अपने वो खादम ना खाएं। अपने आप को खादम ना करें। ये कुफर है। ये कुफर है। आप रूहानी नहीं। आप रूहानी नहीं। जो रूहानी है, जो लोग रूहानी उनका जिस्म कमजोर हो जाता है। उनका जिस्म कमजोर जागते हैं, कम खाते हैं, रोते हैं, रियाजत करते हैं, दूसरों के दुख उठाते हैं, दूसरों के लिए दुख उठाते हैं, रूह ताज़ा हो जाती है और रूह ताज़ा हो जाती है। फिर पढ़ो, ये पढ़ गई है मीका उसका 7 बाब उसकी दूसरी आयत। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज। अब मैं रास्तबाज हूँ, दूसरा भी हर आदमी रास्तबाज बना हुआ है। हर आदमी रास्तबाज बना हुआ है। ये मेरा फन है। ये मेरा फन है। सफेद जोड़ा पहनना, सफेद जोड़ा पहन लेना, तो दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, कोट पैंट पा लिया। मैंने सेमिनरी की है। मैंने सेमिनरी रास्तबाज मैं खुद बनाऊं। रास्तबाज मैं खुद बनाऊं। कोई रास्तबाज नहीं। कोई रास्तबाज नहीं। यीशु रास्तबाज है। यीशु रास्तबाज, खुदा रास्तबाज है। खुदा रास्तबाज। यूहन्ना के दूसरे खत में, पहले खत में लिखा है, यूहन्ना के पहले खत में लिखा है, हमारे रास्तबाज, हमारा मददगार, हमारा मददगार यीशु मसीह रास्तबाज है। यीशु मसीह रास्तबाज, खुदा रास्तबाज है, खुदा रास्तबाज, बेटा रास्तबाज है, उसका बेटा रास्तबाज। तो जो उनके साथ रफाकत रखते हैं, तो जो उसके साथ रफाकत रखते हैं, वो रास्तबाज है। वो रास्तबाज है। पहला अच्छे से लेके पहला नंबर 3, बदन को महफूज रखने की जरूरत है। नंबर 3, बदन को महफूज रखने की हरामकारी और रोज़ी से गैर कौमों के पास जाकर शादियां शादी करनी, ये है रूहानी जनाकारी। ये है रूहानी जनाकारी। रूह गंदी हो जाएगी, रूह गंदी हो जाएगी। हरामकारी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब, पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 3 से 8 पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 3 से 8। चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने तरफ ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानिद जो खुदा को नहीं जानती, और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज़्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनाचा हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। इतना गहरा मजमून है, इतना गहरा मजमून है, मुश्किल मजमून है, मुश्किल मजमून। नबियों ने अपने दुश्मन पैदा किए, नबियों ने अपने दुश्मन पैदा किए, खुदावन यीशु ने अपने दुश्मन पैदा किए, खुदावन यीशु ने अपने दुश्मन पैदा किए, बुजुर्गाने दीन ने अपने दुश्मन पैदा किए, बुजुर्गाने दीन ने अपने दुश्मन पैदा किए। हम कलाम सुनाकर अपने दोस्त पैदा करते हैं, अपने दोस्त पैदा करते हैं, अपनी तारीफ फरमाना चाहते हैं, अपनी तारीफ पाना चाहते हैं, उनसे पैसा बटोरना चाहते हैं, उनसे पैसा बटोरना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, उनको हम गरीब बनाना चाहते हैं, उनको अपना दुश्मन बनाएं, उनको अपना दुश्मन बनाएं, उनके गुनाह नंगे करें, उनके गुनाह नंगे करें। रूहानी बीमारियों में गुजार की जो अल्फाज हैं, मसीह के अल्फाज हैं, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हो। कोई पादरी तो नहीं कह सकता, मुल्ला नहीं कह सकता, कोई पादरी नहीं कह सकता, कोई मुल्ला नहीं कह सकता। उसने बच्चे पालने हैं, उसने बच्चे पालने हैं, घर बसाना है, घर बसाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है। वो ऐसा पैगाम नहीं दे सकता, वो ऐसा पैगाम नहीं दे सकता। ये 3 से जो पढ़े गए 3 से 8 है, तो जो 3 से 8 आयत पढ़ी गई, दोबारा पढ़े हैं,
दोबारा पढ़ेंगे। चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो, और हर एक को तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ़ को, अपनी बीवी को, अपने बदन को, अपनी बीवी को, अपने बदन को, अपनी बीवी हासिल करें, अपनी बीवी हासिल करें, बाकी बोलो, ज़र्फ़ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानिद जो खुदा को नहीं जानती। शहवत के जोश में सुलेमान ने 1000 बीवी की, सुलेमान ने 1000 बीवी की, तालाब बनवाए, नौकर रखे, गाने वाले रखे, गाने वाले रखे। उसने इतना सामान पैदा कर दिया, उसने इतना सामान पैदा कर दिया, जिस्मानी तौर पर इतनी ताकत थी, कि जिस्मानी तौर पर इतनी ताकत थी, तो शैतान को खुश किया, कि शैतान को खुश किया। नंबर 1 आयत और रोमियो 6 बाब 19 आयत, रोमियो उसका 6 बाब उसकी 19वीं आयत। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। ये है अपने रूह, जान और बदन को महफूज रखना। ये है अपने रूह, जान और बदन को महफूज रखना। मैं ये नहीं समझा, आपको समझ आ गई हुई। मैं ये नहीं समझता कि आपको समझ आ चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ आप समझे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप समझे होंगे। सारा लबोलबाब ये है, सारा लबोलबाब ये है, जितने लोग जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं, जितने लोग जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं, वो रूह से खाली हैं, वो रूह से खाली जिस्मानी है, जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो जो लोग जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो लोग जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, और जो खुदा को खुश नहीं कर रहे खुश रह भी नहीं सकते, और जो खुदा को खुश नहीं कर सकते वो खुश रह। मैं कोशिश करूँगा जिंदगी रही, दोबारा मैं कोशिश करूंगा जिंदगी रही, यही पैगाम तहरीरी तौर पर फिर बोलूँगा, फिर दिया जाए। आइंदा जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते पे दोबारा और अंदाज में आइंदा जिंदगी रही तो दोबारा इसको और कोशिश करें, जिस्म और इरादे पूरे ना करें, तो कोशिश करें अपने जिस्म और अकल के इरादे पूरे ना करें। यही बड़ा फन है, और यही बड़ा फन है, और इस फन से शैतान को बनाता है, और ये फन से हम शैतान पर फतह पाते हैं, और इस फन से हम शैतान पर फतह पाते हैं। तो जितने जिस्म अकल के इरादे पूरे कर रहे हैं, कि जितने जिस्म और रूह के इरादे पूरे करते हैं, अकल के इरादे पूरे कर रहे हैं, अकल के इरादे पूरे करते हैं, वो उसकी गिरफ्त में, इस दुनिया शैतान के कब्जे में, इसीलिए दुनिया शैतान के तो दुनिया सारी जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रही है। दुनिया सारी जिस्म और अकल के इरादे पूरे कर रही है, अमीर हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, जिस बात की जिसको समझ आज खड़ा करे, मुझे समझ आइए, जिसको समझ आइए, जिसको समझ आइए हाथ खड़ा करें। लोग अकल और समझ कर आके पूरे करते हैं वो खुदा के नहीं, जितने लोग अकल और जिस्म के इरादे पूरे करते हैं वो खुदा के नहीं, वही दुख पा रहे हैं, वही दुख पा रहे हैं, चोट पे चोट खा रहे हैं, चोट पर चोट खा रहे हैं। खुदा बुलाता है, जो खुदा बुलाता है, अपनी रूह ताज़ा करो, अपनी रूह ताज़ा करो, एक दिन में 3 मरतबा कलाम पढ़ो, एक दिन में 3 मरतबा कलाम पढ़ो, 3 मरतबा दुआ करो, 3 मरतबा दुआ करो, 3 मरतबा गीत गाओ, 3 मरतबा गीत गाओ, 5 मिनट गीत गा लो, 5 मिनट गीत गा लो, 5 मिनट कलाम पढ़ लो, 5 मिनट कलाम पढ़ लो, 15 मिनट रोजाना खुदा दे दे, 15 मिनट रोजाना खुदा को दे दो। जान ताज़ा, जिस्म ताज़ा, रूह जान ताज़ा, जिस्म ताज़ा, रूह ताज़ा। आमीन। आमीन।